जोहार आप सभी को। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया है। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यह आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 4392 को 3.66 से भाग दिया जाता है तो कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। तो इसका वैल्यू निकालना है। 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 इज इक्वल टू 1200। इम्प्लाइज इसे कैसे लिखेंगे? 4392 बटा 3.66 इज इक्वल टू 1200। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है इसका, इसलिए 439.2 डिवाइडेड बाई 3.66 बराबर। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इतना भागा इतना है ना लिखा हुआ। तो भागा का मतलब होता है कि बटा करना है। बटा मतलब 439.2 बटा 36.6। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अंश में भी डेसिमल के बाद एक अंक है, हर में भी डेसिमल के बाद एक अंक है। तो डेसिमल ये ऑलरेडी कैंसिल हो सकता है, हम लोग हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। दूसरा तरीका ये है कि दोनों को, अंश को भी 10 से गुना कर दें और हर को भी 10 से गुना कर दें। अंश को भी 10 से गुना कर दें और हर को भी 10 से गुना कर दें। इसके बाद जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा? 4392 4392 और 10 से जब गुना करेंगे तो इस पर एक जीरो बैठ जाएगा बटा 366 10 से गुना करने पर एक जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक के पहले डेसिमल बैठाना है। नीचे भी डेसिमल के बाद एक अंक है, इसलिए नीचे वाला संख्या में भी एक अंक के पहले डेसिमल बैठाना है। ठीक है, डेसिमल बैठाने के बाद क्या आ गया? 4392 बटा 366 ये आ गया। इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोगों को वैल्यू मालूम है इसका। तो इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे सो आप लोग देखें। चूंकि 4392 बटा 366 इसे हम लोग लिख सकते हैं 4392 बटा 3.66 गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं। गुना 100 मैंने इसलिए किया कि 100 से यदि इसे गुना किया जाएगा तो गुना करने के बाद यही संख्या प्राप्त होगा। ठीक, इसे फिर हम लोग लिख सकते हैं 4392 बटा 3.66 गुना 1/100 ऐसा लिख सकते हैं। 4392 बटा 3.66 इसका वैल्यू है, देखिए यहाँ पर कितना है? 1200। तो इसके जगह पर लिखना है 1200 गुना 1/100। ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया? 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 12। इस प्रश्न का सही आंसर 12। हम लोगों को देखना है इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें 12 है क्या कहीं? तो ऑप्शन ए में 12 है, इसलिए यही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा? सबसे पहले
आप लोगों को प्रश्न उतार लेना है। 5 + 7 7 / 10 + 7 बटा 100 + 7 7 बटा 1000। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह बहुत टेढ़ा प्रश्न है, यहाँ भाग देना है, यहाँ भाग देना है, यहाँ भाग देना है, या इसका एलसीएम निकालना है, फिर भी इनका जोड़ तरीके से बनाना होगा। लेकिन मैं बतलाता हूँ आप लोगों को बहुत शॉर्ट तरीका। यहाँ ध्यान दें, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 7 7 7 7 मैंने लिख दिया। नीचे क्या है? 10 है। 1 पर कितना जीरो है? 1 0। 1 पर कितना जीरो है? 1 0। जब आप 10 से 77 को भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। जब नीचे 10 रहेगा, 1 पर 1 0 रहेगा, तो भाग देने के बाद क्या होगा? 1 अंक के पहले दशमलव बैठाना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ 1 पर कितना जीरो है? 2 0 है। 2 0 है, इसलिए जब हम लोग 7 को 100 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा? 2 अंकों के पहले दशमलव बैठाना है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो मैं 1 अंक 0 बैठाकर पूरा करता हूँ, उसके बाद दशमलव का चिन्ह देना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 77 को जब आप 1000 से भाग देंगे तो चूंकि 1000 में 3 0 है, इसलिए 3 अंकों के पहले दशमलव बैठाना होगा। लेकिन यहाँ 2 अंक है और 1 अंक हम बैठा दिए 0 और इसके बाद दशमलव बैठा दिए। ये हो गया शॉर्ट टेक्निक। अब इस सब को क्या करना है? क्या करना है? जोड़ना है। इन सबों को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले 5 लिखें। यहाँ मैं लिखता हूँ 5। 5 में दशमलव का चिन्ह है? नहीं है। तो दशमलव का चिन्ह दे करके 1 2 3 0 मैंने बैठा दिया। इसके बाद क्या है? 7.7। तो 7.7। जब भी आप लोगों को दशमलव का संख्या जोड़ना हो तो दशमलव के चिन्ह को ठीक दशमलव के नीचे बैठाना है। तीसरा क्या है? ये है 0.07। चौथा क्या है? 0.077। इस तरीका से आप लिखेंगे। जब आप इस तरीका से लिखेंगे और जोड़ेंगे तब सही आंसर आएगा, है ना। अब कैसे जोड़ेंगे? 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 7 7 14 के 4, हाथ में 1, 7 और 1 8, 7 5 12। कितना आ गया? 12.847। अब हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि यह आंसर कहाँ है, तो है ऑप्शन डी में 12.847। इस तरीका से आप लोगों के लिए दोनों प्रश्न सॉल्व हो चुका है।